आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया। कहने का मतलब है इसे कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी है 15 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका क्या है सही आंसर। इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। और भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको 22 जुलाई 1947 को ही अंगीकृत और स्वीकार किया गया था। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, यानी कि 3 फीट ये लंबा होता है और 2 फीट चौड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा, जिसकी ऊंचाई ये थी 361 फीट, ये फहराया गया था कर्नाटक के बेलगाम में। इसी साथ ही जैसे आपको पता है इसके ऊपर से नीचे क्रम से जो केसरिया होता है सबसे ऊपर, बीच में सफ़ेद होता है, नीचे हरा होता है, 3 रंग की पट्टियाँ बनी हुई होती है। सफ़ेद पट्टी के अंदर 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। इस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है जिसको अशोक स्तंभ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से लिया गया है और जिस पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, उसको कब अपनाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सामने है, ऑप्शन चारों ऑप्शन 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 14 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। जिस दिन हमारा देश ने संविधान लागू किया था उसी दिन से इसको भी अपनाया था। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वो जैसे आप सबको पता है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1950 और डी है 10 जनवरी 1950। तो दोस्तों संविधान सभा ने जो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन होता है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसी दिन से ये हमारे देश में लागू है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राष्ट्रगीत इसको पहली बार कब गाया गया था। 1946 में गाया गया था, 1948 में गाया गया था, 1896 में या 1930 में, कब इसको पहली बार इसका गायन हुआ था। तो दोस्तों जो इसका गायन हुआ था वो 1896 में हुआ था। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का और ये कोलकाता में हुआ था, तो उसी में इसको गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कोलकाता में इसको गाया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। जैसे भी आपको पता है कि बाघों की संख्या हमारे भारत में दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो इसकी को बचाने के लिए जो बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी वो शुरुआत कब की गई थी। अप्रैल 1952, अप्रैल 1953, अप्रैल 1973, मई 1978। बताइए दोस्तों कब की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा अप्रैल 1973। अप्रैल 1973 में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए। बाघ है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है और जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल हुआ है। तो याद रखना दोस्तों अप्रैल 1973 में इसको बाघ परियोजना। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है। कमल, गुलाब, रोहिड़ा का फूल और गेंदा। बताइए दोस्तों कौन सा जो फूल है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा। आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि कमल है वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है और ये जो रोइडा है ये राजस्थान का राज्य पुष्प है, रोइडा। और आपको बता दें दोस्तों हरियाणा और कर्नाटक का जो राजकीय पुष्प है वह भी कमल है।
राष्ट्रीय पुष्प तो है ही है कमल। हरियाणा व कर्नाटक का जो राजकीय पुष्प है वह भी कमल है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जो विरासत पशु है वो क्या है। देखो पहले पशु आया था, अब राष्ट्रीय विरासत पशु आया है। तो पहला है घोड़ा, दूसरा है हाथी, तीसरा है गाय और चौथा है गेंडा। तो कौन सा है जो राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी। और हाथी भी कौन सा दोस्तों, जो एशियाई हाथी होता है ना, तो भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया था। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान दे दी थी और राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी को घोषित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसकी आप पहला है खो खो, दूसरा है कबड्डी, तीसरा है हॉकी और चौथा है फुटबॉल। तो दोस्तों जो हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय नदी है। देखो दोस्तों जो नदी है उनमें 4 नदियां हैं, सरस्वती, यमुना, गंगा, नर्मदा। कई बार हम कंफ्यूज में सोचते हैं कि ये सरस्वती ये राष्ट्रीय नदी हो सकती है या यमुना हो सकती है, नर्मदा हो सकती है। तो बताइए दोस्तों जो सही आंसर क्या है इसका। तो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो क्या है। तो दोस्तों जो गंगा है वही भारत की राष्ट्रीय नदी है और सरस्वती है राजस्थान में बहती है, अंतर्प्रवाही नदी है। और अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, जो जीव है लेकिन जलीय है, कौन सा है। ए है मेंढक, 2 है गंगा डॉल्फिन, सी है मगरमच्छ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गंगा डॉल्फिन है वह है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये विलुप्ति की कगार पर है। ये गंगा डॉल्फिन जिसको सूस के नाम से भी जाना जाता है, इसको 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है और प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे क्वेश्चन, वीडियो कैसा रहा, आपके लिए हेल्पफुल रहा नहीं रहा, वो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।